गुड इवनिंग एवरीवन। माय नेम इज जतिन मलिक। जीपेट अड्डा फार्मा एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं और उसका नाम है एंटीबायोटिक्स एंड इट्स सोर्सेज। ठीक है, जीपेट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। एक क्वेश्चन तो 101% आता है कि कौन सी एंटीबायोटिक का कौन सा सोर्स है, किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमको वो एंटीबायोटिक मिलती है। तो हम ये पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं कुछ एंटीबायोटिक का बेसिक पार्ट्स आपको क्लियर कर दूं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो एंटीबायोटिक टर्म्स थी, एंटीबायोटिक टर्म सबसे पहले किसने दी थी। तो यहां पर मैं आपको नोट करवा रहा हूं। एंटीबायोटिक टर्म, एंटीबायोटिक टर्म क्वाइंड बाय, किसने दी थी? क्वाइंड बाय सेलमैन वोक्समैन। ठीक है, एक साइंटिस्ट है सेलमैन वोक्समैन, उन्होंने एंटीबायोटिक टर्म दी थी। और इन साइंटिस्ट ने एक ड्रग भी डिस्कवर की थी एंटीबायोटिक, वो है स्ट्रेप्टोमाइसिन। कौन सी है? स्ट्रेप्टोमाइसिन। अब आपको यह भी पता होना चाहिए कि जो सबसे पहली एंटीबायोटिक आई थी, सबसे पहली एंटीबायोटिक वो किसने डिस्कवर की थी? वो की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ठीक है, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहली, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इसने क्या की थी? फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर की थी। फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर। और उस एंटीबायोटिक का नाम आपको अच्छे से पता होगा, वो है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन। ठीक है, तो ये था एंटीबायोटिक्स का बेसिक्स। चलो अब हम आगे मूव करते हैं। अब हम देखते हैं सोर्सेज कौन कौन से हो सकते हैं। जो मेन सोर्स है ना, जहां से हमको एंटीबायोटिक्स मिलती है, वो या तो होगा बैक्टीरिया या होगा फंगस। ठीक है, बैक्टीरिया या फंगस। ठीक है, तो अगर हम बात करें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट की, यहां पे जहां से क्वेश्चन बनते हैं, एक रोटेटरी फिल्टर यूज होता है। रोटेटरी फिल्टर मैं यहां पर नोट डाउन कर देता हूं पहले आपको। रोटेटरी फिल्टर। अब आपको पता होगा कि फिल्टर का क्या काम होता है? सेपरेशन का। फिल्टर करते हैं तो हम सेपरेट करते हैं ना। तो यहां पर भी हमको जब एंटीबायोटिक की मैन्युफैक्चरिंग करनी होती है तो हमको सेपरेट करना होता है। लाइक सपोज एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं कि एंटीबायोटिक को हमको फंगस से लेना है। तो फंगस से लेना है तो उसके ऊपर प्रोसेसिंग करनी होगी फंगस के ऊपर। तो वहां पर जो सॉलिड सॉलिड मटेरियल बनता है उसको लिक्विड से सेपरेट करना होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सेपरेशन पर्पस के लिए, एंटीबायोटिक की मैन्युफैक्चरिंग में सेपरेशन पर्पस के लिए कौन सा फिल्टर यूज करते हैं? तो आपको आंसर पता होना चाहिए, रोटेटरी फिल्टर। ठीक है, रोटेटरी फिल्टर कहां यूज करेंगे? फॉर सेपरेशन, फॉर सेपरेशन इन एंटीबायोटिक मैन्युफैक्चरिंग, इन एंटीबायोटिक मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, तो फिल्टर आपको क्लियर हो गया, कौन सा? रोटेटरी फिल्टर। अब ऐसे ही एक एक्सट्रैक्टर यूज करते हैं, तो उस एक्सट्रैक्टर का भी नाम आपको पता होना चाहिए। तो मैं आपको एक्सट्रैक्टर का नाम यहां पर नोट करवा देता हूं। तो एक्सट्रैक्टर, एक्सट्रैक्टर का मतलब क्या होता है? जो एक्सट्रैक्शन करवाएगा एंटीबायोटिक की। क्या करवाएगा? फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ एंटीबायोटिक, एक्सट्रैक्शन ऑफ एंटीबायोटिक। तो कौन सा एक्सट्रैक्शन इक्विपमेंट हम यूज करते हैं, उसका नाम लिख लो। इसका नाम है पोर्ड बिलनेक। पोर्ड बिलनेक, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं पोर्ड एक्सट्रैक्टर। पोर्ड एक्सट्रैक्टर। देखो पोर्ड बिलनेक तो बहुत बड़ा नाम है, तो हमको याद भी पोर्ड से ही करना है। पोर्ड एक्सट्रैक्टर। और ये क्या है? एक लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्टर है। लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्टर। एक लिक्विड को दूसरे लिक्विड से इसको रिमूव करना होता है। एक्सट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? कि कोई चीज हमको रिमूव करनी है। तो हम किसी पार्ट से कोई चीज हमको रिमूव कर रहे हैं, तो ये क्या है? एक लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्टर है, मतलब लिक्विड से लिक्विड को रिमूव करना। तो आपको पता होना चाहिए कि पोर्ड एक्सट्रैक्टर एक लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्टर है। ठीक है, तो देखो अब सोर्सेज हमको पता है, या तो बैक्टीरिया या फंगस। फिर हमको ये पता है कौन सा फिल्टर यूज होता है, रोटेटरी फिल्टर। फिर हमको ये पता है एक्सट्रैक्टर कौन सा यूज होता है, पोर्ड एक्सट्रैक्टर। तो ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप हाईलाइट कर लेना। ठीक है, पोर्ड एक्सट्रैक्टर और रोटेटरी फिल्टर।
फिल्टर का मतलब क्या है, सेपरेशन का, और एक्सट्रैक्शन का क्या मीनिंग है यहाँ पर, एक्सट्रैक्शन किस किस पर्पज के लिए यूज हो रहे हैं, कि हमको कुछ पार्ट रिमूव करना है, तो लिक्विड से लिक्विड रिमूव करने के लिए पोर्ड एक्सट्रैक्टर यूज करते हैं, जो कि यूज करते हैं हम एंटीबायोटिक की मैन्युफैक्चरिंग में, जो भी प्रोसेसिंग होती है उसमें ये चीजें यूटिलाइज होती हैं। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट थे, ये आपको होपफुली यहाँ क्लियर हो गए होंगे। अब आता है मेन पार्ट, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको टॉपिक डिस्कस किया था कि सोर्स क्या है। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपनी ड्रग पेनिसिलिन। पेनिसिलिन, ठीक है, पेनिसिलिन आपको पता है क्या है, एक बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है। ये क्या है, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक। तो हम ज्यादा डिटेल फार्माकोलॉजी नहीं करेंगे, हमको बस मेन फोकस करना है सोर्स के ऊपर। सो अब मैं आपको मेनली सोर्स ही बताऊंगा। तो पेनिसिलिन, पेनिसिलिन का सोर्स है, देखो पेनिसिलिन का सोर्स कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिलता है, तो इसका पहले आप नाम नोट करोगे, पेनिसिलियम क्राइसोजेनम। पेनिसिलियम क्राइसोजेनम, एंड ये है क्या, ये एक फंगस है, फंगस। ठीक है, क्या है, एक फंगस है, पेनिसिलियम क्राइसोजेनम। ठीक है, तो अब इसके बारे में एक पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है उसको मैं आपको बताऊंगा रिमार्क्स में, क्या क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो आपको पता होता है दो पेनिसिलिन होती है, एक होती है पेनिसिलिन जी, एक होती है पेनिसिलिन वी। पेनिसिलिन जी और पेनिसिलिन वी। आपको सबसे पहले इनका नाम पता होना चाहिए कि पेनिसिलिन जी का दूसरा नाम क्या है। पेनिसिलिन जी का दूसरा नाम है बेंजाइल पेनिसिलिन, बेंजाइल पेनिसिलिन। ठीक है, और पेनिसिलिन वी का फिनोक्सी मिथाइल पेनिसिलिन, फिनोक्सी मिथाइल पेनिसिलिन। तो पेनिसिलिन वी को हम फिनोक्सी मिथाइल पेनिसिलिन बोलते हैं, और पेनिसिलिन जी को बेंजाइल पेनिसिलिन बोलते हैं। ठीक है, तो इसका सोर्स क्या है, पेनिसिलिन क्राइसोजेनम, क्राइसोजेनम विच इज ए फंगस। ठीक है, फंगस है ना कि बैक्टीरिया, ये क्या है, एक फंगस है। तो अगर हम एक दो और इंपॉर्टेंट पॉइंट का को यहां डिस्कस करें, तो आपसे पूछा जा सकता है कि पेनिसिलिन जी का प्रिकर्सर क्या है, पेनिसिलिन जी, जी का प्रिकर्सर। प्रिकर्सर का मतलब होता है वो रॉ मटेरियल जिससे हमको बनाना होता है, कि ऐसा रॉ मटेरियल जिससे हमारा प्रोडक्ट बनता है। तो किससे बनता है पेनिसिलिन जी, तो आपको याद रखना है कि पेनिसिलिन जी का प्रिकर्सर है फिनाइल एसिटिक एसिड, फिनाइल एसिटिक एसिड। ठीक है, ये प्रिकर्सर है। अब आपको प्रिकर्सर तो पता लग गया कि रॉ मटेरियल ये है, और एक एंड प्रोडक्ट, मेटाबॉलिज्म के बाद एंड प्रोडक्ट बनता है, तो वो एंड प्रोडक्ट भी पता होना चाहिए। तो बेंजाइल पेनिसिलिन जी को हम क्या बोलते हैं, बेंजाइल पेनिसिलिन। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बेंजाइल पेनिसिलिन को का प्रिकर्सर क्या है, तो आपको पता होना चाहिए फिनाइल एसिटिक एसिड, फिनाइल एसिटिक एसिड। और अगर आपसे ये पूछे कि बेंजाइल पेनिसिलिन, बेंजाइल पेनिसिलिन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं आपको यहां पर नोट करवा रहा हूं, बेंजाइल पेनिसिलिन मतलब क्या, पेनिसिलिन जी के बारे में बात हो रही है। तो बेंजाइल पेनिसिलिन के ऊपर एक एंजाइम एक्ट करता है, उस एंजाइम का नाम है अकाइलेज, अकाइलेज। और ये एंजाइम कहां मिलता है, ई कोलाई में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में। ये अकाइलेज कहां मिलता है, ई कोलाई। तो उससे जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा उससे बनता है 6 अमीनो पेनिसिलिनिक एसिड, पेनिसिलिनिक पेनिसिलिनिक एसिड। ठीक है, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं 6 APA, 6 APA। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि 6 APA कौन बना रहा है, ई कोलाई। पेनिसिलिन, बेंजाइल पेनिसिलिन के ऊपर जब ई कोलाई एक्ट करेगा, और ई कोलाई के ऊपर भी, ई कोलाई में से कौन सा एंजाइम, अकाइलेज, अकाइलेज एक्ट करेगा, तो उससे क्या प्रोडक्ट बनता है, अमीनो पेनिसिलिनिक एसिड। ठीक है, तो पेनिसिलिन एक बार मैं जल्दी से क्विक रिवीजन करवा देता हूं आपको। पेनिसिलिन बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है, सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर है, क्या है, सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर। तो मेनली हमने यहां पर क्या है, ये सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर। ठीक है, सोर्स क्या है, पेनिसिलियम क्राइसोजेनम जो कि एक फंगस है।
और मैंने क्या बताया था, दो पेनिसिलिन जी और पेनिसिलिन वी, इनके नाम में कंफ्यूज नहीं होना, जी फॉर बेंजाइल, वी फॉर फिनोक्सीमिथाइल। ठीक है, अब बात करें नेक्स्ट पॉइंट की पेनिसिलिन के बारे में। प्रिकर्सर कौन सा है, फिनाइल एसिटिक एसिड, और इसका जो एंड प्रोडक्ट बनता है मेटाबॉलिज्म के बाद, अकाइलेज एंजाइम इसका मेटाबॉलिज्म करता है, ई कोलाई में होता है अकाइलेज, और ये क्या बनाता है, 6 अमीनो पेनिसिलिनिक एसिड। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए पेनिसिलिन के बारे में। अगर मैं अब आगे आगे आपसे नेक्स्ट बात करूं, सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर, पेनिसिलिन आपने पता है, तो इसमें पेनिसिलिन ही आपको याद रखनी है, और साथ में एक और ड्रग जिसका नाम है साइक्लोसीरिन, ये भी सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर में आती है, साइक्लोसीरिन। साइक्लोसीरिन, तो साइक्लोसीरिन कौन से ऑर्गेनिज्म से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिलती है, तो नाम याद रखना आपको, साइक्लोसीरिन में स्ट्रेप्टोमाइसिस, स्ट्रेप्टोमाइसिस ऑर्चिडेसियस, ऑर्चिडेसियस, या फिर और स्ट्रेप्टोमाइसिस गैरीफेलस, गैरीफेलस, तो दो हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिस ऑर्चिड, ऑर्चिड से याद रखना है, ऑर्चिड, ऑर्चिडेसियस या फिर गैरीफाइलस। तो ये दो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये फंगस नहीं है, ये क्या है, मेनली बैक्टीरिया है, ये क्या है, बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया है ये, तो ये बैक्टीरिया है, तो फंगस नहीं है, तो इसमें आपको याद रखना है। और मेनली इसका यूज कहां होता है, पल्मनरी टीबी के लिए, ट्रीटमेंट ऑफ पल्मनरी टीबी, तो कहां यूज होता है, ट्रीटमेंट ऑफ पल्मनरी टीबी। ठीक है, और मोस्टली सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर ना बैक्टीरियोसाइडल होती है, बैक्टीरिया को किल करती हैं, लेकिन ये क्या है, बैक्टीरियोस्टेटिक है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सभी की सभी हमारी जो सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर है वो बैक्टीरियोसाइडल होती है, लेकिन एक को छोड़ के, तो वो कौन सी है, वो यही है साइक्लोसीरिन, जो कि बैक्टीरियोस्टेटिक है, मतलब ग्रोथ को इनहिबिट करेगी, किल नहीं करेगी बैक्टीरिया को। ओके, सो आपको ये पॉइंट भी यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। चलो, अब इसके अंदर ना एक रिंग और होती है, वो और देख लेना, उस रिंग का नाम है आइसोक्सा जोलिडोन, आइसोक्सा जोलिडीन, जोलिडीन रिंग। ठीक है, अगर मैं इसका स्ट्रक्चर हूं तो इसका स्ट्रक्चर इस वे में होगा। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, आइसोक्सा जोलिडीन रिंग, साइक्लोसीरिन में होती है। ठीक है, साइक्लोसीरिन, देखो आई सोक्साजोलिडिन, आइसो तो इसमें वर्ड आ रहा है, सीरिन का आई एस ओ, आइसोक्साजोलिडिन रिंग होती है साइक्लोसीरिन में। तो ये हमारे सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर में दो ही हैं जिनके सोर्सेज हमको याद रखने हैं, एक तो हमारी पेनिसिलिन और एक साइक्लोसीरिन। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट कैटेगरी, जो कि है हमारी स्ट्रेप्टोमाइसिन। अब जो हम पढ़ेंगे ना, मेनली पढ़ेंगे प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर, प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर। सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर हमने दो ड्रग पढ़ ली, उसके सोर्सेज पढ़ लिए। अब प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर में सबसे मेन कैटेगरी आती है अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स। सो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पहली ड्रग आती है स्ट्रेप्टोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन। ठीक है, क्या है, एक बेसिक ड्रग है, ये क्या है, बेसिक ड्रग है स्ट्रेप्टोमाइसिन। और ये किससे मिलती है, स्ट्रेप्टोमाइसिस ऑर्गेनिज्म, सोर्स क्या है इसका, सोर्स आप नोट कीजिए, स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस, ग्रीसियस, स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस। ठीक है, तो इसका ऑफिशियल साल्ट कौन सा होता है, सल्फेट, स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट एक ऑफिशियल साल्ट है। ये पॉइंट भी आप नोट कर लीजिए कि इसमें जो स्ट्रेप्टोमाइसिन में ऑफिशियल साल्ट क्या होता है, ऑफिशियल साल्ट होता है सल्फेट। ठीक है, ऑफिशियल साल्ट क्या है, सल्फेट। और इसमें एक इसकी प्यूरिफिकेशन के लिए आयन एक्सचेंज टेक्निक को यूज करते हैं। देखो यहां पर भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, आयन एक्सचेंज टेक्निक is used for its purification,
यूज फॉर इट्स प्योरिफिकेशन। ठीक है, तो ये स्ट्रेप्टोमाइसिन के बारे में ये कुछ पॉइंट्स थे, मैं एक बार फिर भी क्विक रिवीजन करवा देता हूं आपका। स्ट्रेप्टोमाइसिन बैक्टीरिया है, ये भी स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस से मिलता है। ऑफिशियल साल्ट होता है सल्फेट। आयन एक्सचेंज टेक्निक इसकी प्योरिफिकेशन के लिए यूज करते हैं। हमने अभी अमीनोग्लाइकोसाइड्स में पहली ड्रग पढ़ी है स्ट्रेप्टोमाइसिन। अब जो इसके बाद हम पढ़ेंगे वो है नियोमाइसिन सल्फेट। ठीक है, कौन सी ड्रग है? नियोमाइसिन सल्फेट। सेकंड अमीनोग्लाइकोसाइड बी पार्ट, नियोमाइसिन सल्फेट। बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है इसके ऊपर कि कौन सा सोर्स है इसका। तो इसका सोर्स आपको याद रखना है, सोर्स है स्ट्रेप्टोमाइसिस फ्रेडे। ठीक है, फ्रेडिए, स्ट्रेप्टोमाइसिस फ्रेडिए। ठीक है, तो ये भी क्या है? एक बैक्टीरिया ही है, एक टाइप का बैक्टीरिया ही है। फंगस से अभी एक ही ड्रग आई है, वो भी पेनिसिलिन, पेनिसिलिन क्राइसोजीनम, फंगस से। और इसके बारे में क्या याद रखना है कि ये ना इंपॉर्टेंट है, इसका साइड इफेक्ट एक होता है नेफ्रोटॉक्सिसिटी। किडनी को, नेफ्रो मींस नेफ्रॉन, किडनी पार्ट, रीनल पार्ट, नेफ्रोटॉक्सिसिटी कॉज करती है ये, नेफ्रोटॉक्सिक है। और साथ में ओटोटॉक्सिक है। ओटोटॉक्सिक का मतलब होता है टॉक्सिसिटी टू ईयर पार्ट, हमारे जो ईयर पार्ट को टॉक्सिसिटी कॉज करता है उसको बोलते हैं हम ओटोटॉक्सिक। ठीक है, अब थर्ड यहां पर अमीनोग्लाइकोसाइड्स आई है हमारी, जेंटामाइसिन, जेंटामाइसिन। तो यहां पर ये भी एक हमको सोर्स इसका याद रखना है, जिसके लिए हमारा ये लेक्चर चल रहा है। सोर्स है माइक्रोमोनोस्पोरा, माइक्रोमोनोस्पोरा परप्यूरे, परप्यूरे, माइक्रोमोनोस्पोरा परप्यूरे, ये है जेंटामाइसिन का सोर्स। ठीक है, और ये भी क्या है? बैक्टीरिया है। तो तीन ड्रग्स हमने अमीनोग्लाइकोसाइड्स में प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर में पढ़े। प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन है, उसमें सबसे पहला पार्ट था अमीनोग्लाइकोसाइड्स, जिसमें तीन ड्रगों के सोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेप्टोमाइसिन का स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस, नियोमाइसिन का स्ट्रेप्टोमाइसिस फ्रेडे, जेंटामाइसिन का माइक्रोमोनोस्पोरा परप्यूरिया। ठीक है, तो ये तीन सोर्सेज मैंने आपको बता दिए। अब प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर में हमने एक पार्ट कर लिया, कौन सा? प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर में कौन सा पार्ट किया? अमीनोग्लाइकोसाइड्स। अब हम नेक्स्ट पार्ट पे चल रहे हैं, सेकंड है ये यहाँ पे, सेकंड अमीनोग्लाइकोसाइड्स के बाद जो दूसरा पार्ट है क्लोरेमफेनिकोल, क्लोरेमफेनिकोल। ठीक है, क्लोरेमफेनिकोल, इसका सोर्स लिखो क्लोरेमफेनिकोल का, स्ट्रेप्टोमाइसिस, स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनिजुले, स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनिजुले। तो ये है सोर्स किसका? क्लोरमफेनिकोल का। लेकिन यहां पर क्लोरमफेनिकोल के साइड इफेक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला साइड इफेक्ट है ए ग्रेनुलोसाइटोसिस, ए ग्रेनुलोसाइटोसिस, ग्रेनुलोसाइट्स कम हो जाते हैं, ग्रेनुलोसाइट्स आपने डब्ल्यूबीसी के पार्ट पढ़े होंगे, ग्रेनुलोसाइट और ए ग्रेनुलोसाइट्स। तो ए मींस अब्सेंट, ए का मतलब क्या होता है? अब्सेंट। ग्रेनुलोसाइट्स जो हमारी ग्रेनुलोसाइट्स होती हैं, न्यूट्रोफिल, इजिनोफिल, बेसोफिल। ठीक है, और फिर इसका दूसरा साइड इफेक्ट इंपॉर्टेंट है। पहला तो हो गया हमारा ए ग्रेनुलोसाइट्स मींस ग्रेनुलोसाइट्स कम है, न्यूट्रोफिल, इजिनोफिल, बेसोफिल कम है। सेकंड है ए प्लास्टिक एनीमिया, ए प्लास्टिक एनीमिया। और फिर थर्ड है यहाँ पे, थर्ड पार्ट ग्रे बेबी सिंड्रोम, सुना होगा नाम आपने, ग्रे बेबी सिंड्रोम। ठीक है, तो क्लोरमफेनिकोल, क्लोरमफेनिकोल, स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुले, वेनेजुले। देखो ये चीज तो आपको याद रखनी पड़ेगी, कोई सोर्स कोई लिंक आप कर सकते हो तो कर लेना, लेकिन आपको ये चीजें याद रखनी पड़ेगी कि कौन सा क्या सोर्स है। दो तीन बार रीड करोगे ना अपने आप याद हो जाएंगे सारे नाम। ठीक है, तो क्लोरमफेनिकोल भी एक प्रोटीन सिंथेसिस इनिबिटर है, प्रोटीन सिंथेसिस इनिबिटर है। अब उसके बाद आती है एरिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन थर्ड कैटेगरी। पहले हमने अमीनोग्लाइकोसाइड्स पढ़ी, फिर हमने क्लोरमफेनिकोल पढ़ी, थर्ड हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे एरिथ्रोमाइसिन,
एरिथ्रोमाइसिन। इट इज ए बेसिक ड्रग। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि ये बेसिक ड्रग है। अब इसके सोर्स की बात करें तो सोर्स है स्ट्रेप्टोमाइसिस, स्ट्रेप्टोमाइसिस एरिथ्रिएसियस, एरिथ्रिएसियस, एरिथ्रिएस, स्ट्रेप्टोमाइसिस एरिथ्रिएस। ठीक है, और इसका दूसरा नाम भी है, कई बार ये ऑप्शन में ना मिले और दूसरा नाम भी हो सकता है इसका, मैं रेड पेन से लिख देता हूं, सैक्रो सैक्रोपोलिस्पोरा, सैक्रोपोलिस्पोरा एरिद्रे, सैक्रोपोलिस्पोरा एरिद्रे। स्ट्रेप्टोमाइसिस एरिथ्रियस के नाम से तो इजिली याद हो जाएगी, एरिथ्रोमाइसिन। ठीक है, एरिथ्रे दोनों में आ रहा है तो एरिथ्रोमाइसिन का बहुत इजी है याद रखना। ठीक है, और इसका साल्ट आता है, अगर टैबलेट की बात करें, टैबलेट तो आपको आएगा एरिथ्रोमाइसिन स्टीरेट। अगर कैप्सूल की बात करें, कैप्सूल किसके नाम से आता है, एरिथ्रोमाइसिन एस्टोलेट। ठीक है, ये इसके साल्ट हैं एरिथ्रोमाइसिन के। ठीक है, तो एरिथ्रोमाइसिन एक मैक्रोलाइड है, मैक्रोलाइड। इसकी भी वीडियोस अवेलेबल हैं फार्माकोलॉजी की हमारे यूट्यूब चैनल पे, अगर आपको वो देखनी हो तो उसमें आपको अच्छे से डिटेल में बता रखे। ठीक है, तो यहाँ पर सोर्सेज की बात कर रहा हूं तो इतना मैं फार्माकोलॉजी की डिटेल में नहीं जाने वाला इस लेक्चर में। ठीक है, अब इसके बाद आती है टेट्रासाइक्लिन। ये भी प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर है, टेट्रासाइक्लिन, प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर। ठीक है, टेट्रासाइक्लिन। तो टेट्रासाइक्लिन की बात करें हम तो टेट्रासाइक्लिन में सबसे पहले इसका सोर्स ही देखते हैं। सोर्स, सोर्स क्या है इसका, स्ट्रेप्टोमाइसिस, स्ट्रेप्टोमाइसिस विरिडीफेशियंस, विरिडीफेशियंस। ठीक है, अब इसके ही टेट्रासाइक्लिन्स के ही कुछ एनालॉग हैं, लाइक क्लोर टेट्रासाइक्लिन, क्लोर टेट्रासाइक्लिन। इस क्लोर टेट्रासाइक्लिन का ना दूसरा नाम बहुत फेमस है, आपको बताऊं कौन सा नाम है वो, ओरियोमाइसिन, ओरियोमाइसिन। ठीक है, ट्रेड नेम है इसका, ब्रांड नेम है ओरियोमाइसिन। ओरियोमाइसिन में क्या होता है, ब्रांड नेम है, तो इसके अंदर क्या होता है, क्लोर टेट्रासाइक्लिन। तो ओरियोमाइसिन इसका है। अब ओरियोमाइसिन से याद इजिली रह जाएगा, क्या है ओरियोमाइसिन से, स्ट्रेप्टोमाइसिस, स्ट्रेप्टोमाइसिस ओरियोफेसियंस, ओरियोफेसियंस। ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिस ओरियोफेसिन से क्या मिलता है हमको, ओरियोमाइसिन, और ओरियोमाइसिन किसको बोलते हैं हम, क्लोर टेट्रासाइक्लिन को। अब नेक्स्ट है इसमें लास्ट, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन। ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन में आता है स्ट्रेप्टोमाइसिस, स्ट्रेप्टोमाइसिस रिमोसस, रिमोसस। ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिस रिमोसस। तो ये हैं इसके सोर्सेज, और आपको पता ही होगा ये चीज, तो मैं आपको फिर भी रिपीट करवा देता हूं कि टेट्रासाइक्लिन और मैग्नीशियम दोनों मिलकर कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, जिससे टेट्रासाइक्लिन इनइफेक्टिव हो जाती है। इसलिए जो मैग्नीशियम एंटासिड होते हैं, एंटासिड में मैग्नीशियम होता है, एंटासिड में मैग्नीशियम होता है, लैक्सेटिव्स होते हैं जो कॉन्स्टिपेशन वगैरह के लिए यूज होते हैं, उनके अंदर मैग्नीशियम साल्ट होते हैं कई दवाइयों में। तो उस केसेस में हम टेट्रासाइक्लिन और उन कॉम्बिनेशंस को, लाइक टेट्रासाइक्लिन के साथ हम एंटासिड नहीं देंगे, टेट्रासाइक्लिन के साथ हम वो लैक्सेटिव नहीं देंगे जिसके अंदर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आयरन ये चीजें हों। ठीक है, तो इसलिए आपको याद रखना है कि टेट्रासाइक्लिन प्लस मैग्नीशियम, इसकी एक ड्रग इंटरेक्शन है, ड्रग इंटरेक्शन। ठीक है, कॉम्प्लेक्स बना देता है मैग्नीशियम टेट्रासाइक्लिन के साथ, तो उससे टेट्रासाइक्लिन इनइफेक्टिव हो जाती। ठीक है, तो ये टेट्रासाइक्लिन थी, प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर। ठीक है, अब ना कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जो हमारी मेनली एंटी कैंसर हैं, एंटी कैंसर, जिनके सोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट है, एंटी कैंसर। ठीक है, एंटी कैंसर। तो एंटी कैंसर में सबसे पहले आपको मैं दवाई का नाम बता दूं, डेक्टिनोमाइसिन, डेक्टिनोमाइसिन। फिर सेकंड नंबर पे आती है हमारी दवाई ब्लियोमाइसिन, ब्लियोमाइसिन। और जो थर्ड नंबर पे आती है
मीटोमाइसिन सी, मीटोमाइसिन सी। डेक्टिनोमाइसिन का एक दूसरा नाम है एक्टिनोमाइसिन डी भी बोल देते हैं इसको, एक्टिनोमाइसिन डी। डेक्टिनोमाइसिन बोलो या एक्टिनोमाइसिन डी बोलो, बात एक ही है। तो चलो अब इसके सोर्स के बारे में डिस्कशन करें। सोर्स ही जो हमारा लेक्चर चल रहा है, सबसे पहला सोर्स इसके बारे में आपको याद रखना है डेक्टिनोमाइसिन का, स्ट्रेप्टोमाइसिस, स्ट्रेप्टोमाइसिस क्राइसोमेलस, क्राइसोमेलस, क्राइसोमेलस। स्ट्रेप्टोमाइसिस क्राइसोमेलस इज द सोर्स ऑफ डेक्टिनोमाइसिन। फिर अब नेक्स्ट कैटेगरी की ड्रग है, उसका है स्ट्रेप्टोमाइसिस, स्ट्रेप्टोमाइसिस वर्टिसिलस, वर्टिसिलस। ठीक है, एक साथ ही आएगा, मैंने बीच में हाइफन लगा दिया, तो वो हाइफन आपको नहीं लगाना, अलग अलग आपको डिफरेंशिएट करने के लिए, ताकि इजीली क्लियर हो जाए, इसलिए मैंने लगाया स्ट्रेप्टोमाइसिस वर्टिसिलस। अब नेक्स्ट है स्ट्रेप्टोमाइसिस, स्ट्रेप्टोमाइसिस स्ट्रेप्टोमाइसिस केस पिटोसस, केस पिटोसस। ठीक है, सी से याद रखना है, सी से CAES, केस पिटोसस, स्ट्रेप्टोमाइसिस केस पिटोसस, मिटोमाइसिन सी। ठीक है, तो ये 3 एंटी कैंसर ड्रग है। अब नेक्स्ट मूव करें, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी यहां बता दूं, ब्लियोमाइसिन ड्रग को देख के याद आ गया। जो ब्लियोमाइसिन ड्रग है ना, ये एक इम्यूनो, जो मोनली एंटी कैंसर ड्रग होती है ना, वो हमारे इम्यून सिस्टम को सप्रेस करती है। ये इम्यून सिस्टम को मेनली सप्रेस करती है, और बोन मैरो का भी सप्रेशन का साइड इफेक्ट रहता है इसका, बोन मैरो सप्रेशन। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि एंटी कैंसर ड्रग का एक साइड इफेक्ट रहता है जो सभी केसेस में होता है, मतलब जितनी भी एंटी कैंसर दवाइयां हैं, सभी का बोन मैरो सप्रेशन साइड इफेक्ट रहता है। तो जो ये बोन मैरो सप्रेशन साइड इफेक्ट सभी एंटी कैंसर ड्रग का रहता है, उसमें एक ब्लियोमाइसिन ऐसी ड्रग है जिसका बोन मैरो सप्रेशन नहीं करती, तो इसको मैरो स्पेरिंग ड्रग की कैटेगरी में रखते हैं। स्पैरो मैरो स्पेरिंग, यानी बोन मैरो स्पेयर कर रही है ये। ठीक है, तो ये चीज ब्लियोमाइसिन के बारे में, यहां मेरे को सामने जैसे ही ड्रग का नेम लिखा तो मेरे माइंड में स्ट्राइक किया ये पॉइंट, तो मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस कर दिया। ठीक है, तो ये क्या है, मैरो स्पेरिंग। मैरो का मतलब क्या है, बोन मैरो। ठीक है, और इसका एक साइड इफेक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लंग फाइब्रोसिस, लंग फाइब्रोसिस कोज करती है। चलो हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाते। अब नेक्स्ट है एंटी फंगल ड्रग, एंटी फंगल ड्रग्स। तो एंटी फंगल ड्रग्स में आती है एक ड्रग है ग्राइसियोफल्विन। ठीक है, ग्राइसियोफल्विन। एक आती है एम्फोटेरिसिन बी, और एक नाइस्टेटिन। ये तीन दवाइयां के हम सोर्स देखेंगे। तो ग्राइसोफल्विन कौन से जीनस से मिलती है, जिससे पेनिसिलिन मिल रही थी, पेनिसिलिन, पेनिसिलियम, पेनिसिलियम ग्राइसियोफल्वम, ग्राइसियोफल्वम। तो ये क्या है, फंगस है। पेनिसिलियम क्राइसोजीनम, वो क्या थी, पेनिसिलिन का सोर्स था। ठीक है, ये क्या है, ग्राइसोफल्वम। तो ग्राइसोफल्वम क्या है, हमारी ग्राइसोफल्विन का सोर्स है। तो ये फंगस है, और बाकी ये दोनों की दोनों बैक्टीरिया से मिलेंगी, बाकी दोनों की दोनों बैक्टीरिया से मिलेंगी। और बैक्टीरिया के नाम मैं आपको बता देता हूं कौन कौन से हैं। फर्स्ट इज स्ट्रेप्टोमाइसिस, स्ट्रेप्टोमाइसिस नोडोसस, नोडोसस। फिर है स्ट्रेप्टोमाइसिस, स्ट्रेप्टोमाइसिस नूर्जी। ठीक है, नोर्जी। ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिस नोर्जी नाइस्टेटिन, स्ट्रेप्टोमाइसिस नोर्जी नाइस्टेटिन, स्ट्रेप्टोमाइसिस नोडोसस एम्फोटेरिसिन बी। नोडोसस किसके लिए यूज होगा, नोड, एम्फोटेरिसिन बी, नोडोसस।
और नोर्सी नाइस्टेटिन के लिए। ठीक है, और ये नाइस्टेटिन एक पोलीइन एंटीबायोटिक है। पोलीइन, इन किस लिए होता है? डबल बॉन्ड के लिए, पोलीइन एंटीबायोटिक। ठीक है, तो ये थी एंटी फंगल ड्रग्स। अब लास्ट एक ड्रग और रहेगी, वो मैं आपको डिस्कस कर देता हूं, और उस ड्रग का नाम है नोवोबायोसिन। नोवोबायोसिन। ठीक है, एंड इसके बारे में एक पॉइंट एक ही याद रखना कि अमीनो कोमेरिन एंटीबायोटिक है। कोमेरिन, कोमेरिन हिमेटोलॉजी में भी आता है। कोमेरिन डेरिवेटिव, एंटीकोगुलेंट आती है वारफेरिन। वारफेरिन क्या होती है? कोमेरिन डेरिवेटिव होती है। तो इसी तरीके अमीनो कोमेरिन एंटीबायोटिक नोवोबायोसिन। और इसका सोर्स क्या है? सोर्स आपको याद रखना है स्ट्रेप्टोमाइसिस नीवियस। नीवियस, ठीक है, नीवियस। तो ये है इसका सोर्स। तो ये थे जो कुछ ड्रग्स थे जो आपको मैंने बताए हैं, ड्रग्स जिनका सोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जीपेट में 101% क्वेश्चंस आते हैं सोर्स के ऊपर से। तो जस्ट आपको करना क्या है, देखो थोड़ा है तो ये एक तरीके से आपको क्रैमिंग वाला सब पार्ट क्रैमिंग का है, नाम आपको याद करने पड़ेंगे। तो मैंने आपको बताए हैं, तो मैंने आपको कौन कौन से बताए थे? एक पहले मैंने आपको बताए थे सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर में, सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर, उसमें मैंने आपको पेनिसिलिन बताई थी, साइक्लोसीरिन बताई थी। ठीक है, फिर मैंने आपको प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर बताए, प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर। फिर उसमें मैंने आपको बताया अमीनोग्लाइकोसाइड। अमीनोग्लाइकोसाइड में 3 ड्रग करवाई थी मैंने आपको। आप लास्ट पार्ट में दोबारा से प्लेबैक अगर आप देख रही हो वीडियो, तो आप लास्ट में देख लेना जो मैंने अभी करवाया। अमीनोग्लाइकोसाइड में स्ट्रेप्टोमाइसिन करवाई है, ठीक है, नियोमाइसिन करवाई है। तो ये चीजें आप देख लेना। अमीनोग्लाइकोसाइड करवाई थी, फिर मैंने आपको करवाया था क्लोरेमफेनिकोल, क्लोरेमफेनिकोल। फिर एरिथ्रोमाइसिन करवाई थी, एरिथ्रोमाइसिन। और फिर आपको मैंने बताई थी टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन में उसके एनालॉग भी थे, टेट्रासाइक्लिन। ठीक है, तो ये प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर मैंने आपको यहाँ पे करवाई थी। फिर उसके बाद एंटी फंगल की 3 ड्रग हैं, एंटी कैंसर की 3 ड्रग हैं, और एक ड्रग अभी लास्ट में मैंने आपको अलग से करवाई है, नोवोबायोसिन। नोवोबायोसिन। ठीक है, तो ये पार्ट आपको बहुत इजी लगेगा अगर आपने अच्छे से वीडियो सुनी और नोट्स बनाए। सबका क्या करना है, एक पेज पे सारी दवाइयों को अलग से लिख लेना है और उसका सोर्स लिख लेना है। और जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताए हैं वो आपको वैसे भी याद रह जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको करना क्या है, एक पेज पे अलग से दवाइयां लिखनी है और उसके सोर्सेज सामने लिखने हैं, ताकि बिल्कुल आपको इजी हो जाए, एक ही पेज पे ही आपको सारा कंटेंट मिल जाए। ठीक है, इस तरीके से आपको ये यूनिट रीड करनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है जीपेट पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जरूर अपना कमेंट शेयर कीजिए, और कोई क्वेरी हो तो आप जरूर हमसे पूछ सकते हैं। मैं अपना यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर लिख रहा हूँ। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8059587087। ठीक है, और नाम है मेरा जतिन मलिक। ठीक है, मैं मास्टर्स कर रहा हूँ नाइपर मोहाली से। तो आपको कोई भी क्वेरी है फार्माकोलॉजी से रिलेटेड, या फिर जो भी मैं आपको वीडियो आपको शेयर कर रहा हूं, अपलोड कर रहा हूं, उसमें कोई आपको क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। ठीक है, तो जरूर अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है, और अपना कमेंट जरूर शेयर करना कि भी आपको कैसी लगी वीडियो। अगर या क्वेश्चन हो तो भी आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।